स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटर कॉलेज या फिर टीजीटी पीएचडी में एक जॉब कैसे पाएं। इस वीडियो में हम 3 शर्तों के बारे में बात करेंगे। अगर आप उन 3 शर्तों का पालन कर रहे हैं तो 100% निश्चित है कि आपको इंटर कॉलेज में एक जॉब मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इंटर कॉलेज में जॉब पाना थोड़ा सा कठिनाई का काम है, क्योंकि अगर आपको 70-80 हजार वेतन लेना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रणनीति अपनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 शर्तें कौन कौन सी है जिसका पालन करके आप इंटर कॉलेज में एक जॉब पा सकते हैं। इसमें सबसे पहली शर्त है दोस्तों, क्लियर द कंसेप्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अगर 100% कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो भी 90% कंसेप्ट तो आपको क्लियर जरूर होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, टेम्पोररी पढ़ाई किए हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मॉडल पेपर रट करके या फिर प्रीवियस ईयर पेपर रट करके आपको जॉब मिल जाएगी, तो शायद ऐसा संभव नहीं है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर आप भूगोल से हैं और अगर आपको जानना है कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, तो अगर आपने इस तरह का रट लिया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, यही आप सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा इस तरह से करके अगर आप याद कर लिए हैं तो इस तरह से काम नहीं हो पाएगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से क्या दिक्कत होती है कि सूर्य ग्रहण लग जाता है, क्यों सूर्य नहीं दिखाई देता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यह मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपके विषय में हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो केवल रट करके आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बायोलॉजी में है, जैसे मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। केवल आप रट लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, तो इस तरह से काम नहीं होगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। अगर ये जानकारी रहेगी तो सवाल को किसी भी तरह से घुमाएगा आप हल कर ले जाएंगे। अगर आप केवल रटे रहेंगे तो हर साल एक ही सवाल थोड़ी आएगा कि आप उसे हल कर ले जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल को किसी भी तरह से घुमाएगा, आप निश्चित उसे हल कर ले जाएंगे। तो बिल्कुल आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, इस तरह से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया है। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अपने विषय से संबंधित कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, और यह काम आपको करना ही पड़ेगा चाहे जब भी करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित है कि जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं जिसमें मैं एकदम बेसिक से सारी चीजों को बताया हूं, और जो नहीं है वो आगे आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह पहली शर्त थी कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए। अगर 100% नहीं तो 90% आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। तो दूसरी शर्त है रिमेंबर द फॉरगेटिंग पॉइंट। रिमेंबर द फॉरगेटिंग पॉइंट। दोस्तों हर चैप्टर में चाहे कोई भी विषय हो, 2-4-10 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसे आप रोज पढ़ते हैं और रोज भूल जाते हैं। ऐसे पॉइंट को एक कॉपी में नोट कर लेना है। आपको एक 10 रुपए वाली कॉपी लेना है, बहुत ज्यादा मोटी कॉपी नहीं लेना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें 2-4-10 पॉइंट ऐसे जरूर होते हैं जिसे लगता है कि हम भूल जाएंगे। जैसे अभी इतिहास में है तो कोई सन शताब्दी है, आप भूल जाते हैं। बायोलॉजी में है जैसे किसी प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम है या फिर कोई डिस्कवरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें लगता है कि भूल जाएंगे और रोज भूलती हैं, आप रोज पढ़ते हैं। तो ऐसे पॉइंट को आपको उस कॉपी में नोट कर लेना है और सुबह शाम प्रतिदिन इस कॉपी को शुरू से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि पहले दिन आपने पढ़ा और उसका 10 पॉइंट आपने उसमें नोट कर लिया, कल सुबह उठिए तो 10 पॉइंट पहले पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद दिन भर अपना जो भी पढ़ाई करना है उसे पढ़ाई करिए। शाम को सोने से पहले एक बार फिर से उसे 10 पॉइंट पढ़ लीजिए। आगे 20 पॉइंट हो जाएंगे, 30 पॉइंट हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि आगे कॉपी भी भर जाए, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। शुरू के दिनों में तो आप 10-5 मिनट में दोहरा लेंगे, आगे हो सकता है कि दोहराने में 1 घंटा समय भी लग सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में समय दे सकते हैं। पीछे के कुछ पॉइंट तो याद भी होते रहेंगे ना। इस तरह से आप अगर 60 दिन दोहराएंगे तो 120 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, एक दिन में 2 बार। और निश्चित रूप से वो कितना हो कठिन पॉइंट रहेगा आपको जरूर
जरूर याद हो जाएगा। यही जो पॉइंट होते हैं आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन तक तो सब लोग हल कर ले जाते हैं। यही 10 पॉइंट होते हैं जिसे भूल करके सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं लोग। लेकिन अगर आप ये 10 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए तो निश्चित ही आपको एक जॉब मिल जाएगी। समझ गए आप ये दूसरी शर्त क्या थी। अब चलिए देखते हैं तीसरी शर्त। तो तीसरी शर्त है प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर वही होता है चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो। तो यह प्रीवियस ईयर पेपर आपको एग्जाम से पहले 3-4 बार जरूर रिवाइज कर जाना है, क्योंकि 60% सवाल जो होते हैं वो बार बार रिवाइज होते रहते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा कि 60% सवाल तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर ले जाएंगे। वह किसी भी कीमत पे गलत नहीं होंगे, क्योंकि वे सवाल आपको याद हो जाते हैं बार बार पढ़ते पढ़ते। इसमें आपका समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सवाल आपको याद रहते हैं। बाकी अन्य सवाल जो बचा रहेगा उस पर आप विचार करके समय दे करके हल कर सकेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।